हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु टैग 1997 में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि न्यू वाला जो वैकेंसी आई है ये इंडियन IOCL अप्रेंटिस का, इसका हम ऑनलाइन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाने वाला हूँ, पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन से लेके प्रिंट तक। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से होगा क्या दोस्तों कि दूसरा वीडियो फिर इससे रिलेटिव हम डालेंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जाना है गूगल पे, तो गूगल को हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। देखिए, जैसे मैं ऐसे लिखा तो सरकारी रिजल्ट ऐसे ही आ गया। ये पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो आइकन दिख रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, वहाँ क्लिक करने के बाद फिर जैसे इस तरह का इंटरफेस खोलेंगे। अब लेटेस्ट जॉब में देखिए यहाँ पे दिख रहा है इंडियन IOCL मार्केटिंग डिवीज़न अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर जैसे इस तरह का इंटरफेस खोलेंगे। देखिए दोस्तों, और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। देखिए, जनरल के लिए जनरल, OBC EWS के लिए 0 है, SC ST PH के लिए भी 0 है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट जैसे 16 तारीख हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है से 5 जनवरी तक है। इसमें हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग है, ठीक है। जैसे ITI वाली जो है से उसका ये जो ट्रेड है सबके लिए अपना अपना हिसाब से कर लीजिएगा। जिसका जो ट्रेड से था, जो ITI वाला नहीं है तो वो ग्रेजुएशन वाला भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का, तो यहाँ क्लिक हेयर जो दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खोलेंगे। तो देखिए, मैं इसे डेस्कटॉप साइट पे कर देता हूँ। देखिए, डेस्कटॉप साइट पे कर दीजिएगा तो इस तरह दिखेंगे। अब देखिए, सबसे ऊपर में दिख रहा है ना न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन लॉगिन। तो मैं एप्लीकेशन पहले मैं कर चुका हूँ, तो मैं लॉगिन करके इससे पहले देखिए, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा ना तो इस तरह का इंटरफेस खोलेंगे। देखिए, दिखा देता हूँ मैं, इस तरह का खोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन नेम, तो यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी। फिर यहाँ पे मेरिटस स्टेटस, इसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसे है मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, सिंगल है तो सिंगल। फिर यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। जैसे सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपका उस ईमेल पे OTP जाएगा। वो OTP जो है से वो OTP आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। OTP जैसे डालिएगा, डालने के बाद यहाँ पे फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिएगा तो वेरीफाई सक्सेसफुली अपने यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे आधार नंबर डालिएगा, वही आधार नंबर फिर दोबारा डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर जैसे पैन नंबर डालिएगा, फिर यहाँ पे दोबारा से पैन नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे फिर दोबारा से वही मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्या पासवर्ड जो यहाँ पे डालिएगा तो वह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है क्या, देखिए कि पहले शुरू वाला जो वर्ड होगा वो कैपिटल में होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल में डालिएगा, उसके बाद फिर जैसे स्मॉल में डालिएगा, ठीक। उसके बाद फिर @ लगा दीजिएगा, फिर कुछ नंबर दे दीजिए, यानी कि 8 डिजिट का होनी चाहिए, मिनिमम 8 डिजिट का, ठीक है दोस्तों। वही पासवर्ड फिर यहाँ पे डाल दीजिएगा, कन्फर्म पासवर्ड। फिर यहाँ पर जैसे ये टिक कर दीजिएगा। टिक करके फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। वहाँ से फिर अगला पेज खोलेंगे, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर आप लॉगिन कीजिएगा
अगला पेज खुलेगा इस तरह का खुलेगा। देखिए मैं तो रजिस्टर कर चुका हूँ, अब का मैं लॉगिन करूँगा तो मैं बता देता हूँ कैसे खुलेगा इसे। चलिए दिखाता हूँ मैं। तो ये लॉगिन पे कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो है ना, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर अगर कट भी जाता है बीच में ना, तो यहाँ लॉगिन जैसे कीजिएगा ना, फिर आप वहीं पे पहुँच जाइएगा। फिर यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर जैसे कैप्चा डालना है। देखिए कैप्चा मैं डाल दिया, इसे मैं तो देखिए दोस्तों, जैसे लॉगिन कीजिएगा ना वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे तब इस तरह का इंटरफेस खोलेंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस स्टेट से हैं आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, तो मतलब कि आप जैसे कि मान लो ग्रेजुएशन से कर रहे हैं, हाँ, अगर आप ITI किए हैं तो अपना ट्रेड के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं ITI किए हैं तो ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं तो फिर ग्रेजुएशन वाला ही कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद फिर लोकेशन प्रेफरेंस पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ भी लोकेशन आपका नज़दीकी जहाँ से पड़ता है वो 5 तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं कर लेता हूँ, जमशेदपुर हो गया, फिर जैसे देखिए JCD, फिर रांची हो गया, रांची DO, उसके बाद फिर ये रांची, ये मैं सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए एक चीज़ में पूछा है NAPS या NATS रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे पाने के लिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। NATS इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे आपको ये NATS इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, और नहीं किए हैं हाँ तो इसके लिए मैं वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। ठीक है, तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर देखिए कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर कास्ट लिखना है, जिस जाति से हैं आप वो जाति का नाम लिखना है। उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर होनी चाहिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट का हाँ यहाँ पर इशू डेट होनी चाहिए। ठीक है, इशू डेट होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखिए फिर यहाँ पर जैसे PWD है तो यस, नहीं तो नो रहने दीजिए। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ जैसे डालिएगा तो यहाँ पर आपका उम्र खुद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रिलीजन जैसे हिंदू हैं तो बस हिंदू। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिखिएगा, फिर मदर्स नेम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे वही अकाउंट नंबर दोबारा से, फिर यहाँ पे बैंक का नेम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे IFSC कोड। ठीक है, इतना ही करने के बाद जैसे फिर यहाँ पर ये टिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर जैसे ये टिक करना है, और फिर यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो इस तरह का खुल जाएंगे पेज। इस तरह का जब खुलेंगे तब देखिए, तब यहाँ पर देखिए कि आप जैसे कि मैं यहाँ पे मैट्रिक का पूछा है
तो मैट्री का डिटेल डालना है, कहाँ से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं। जैसे मेरा जेएससी बोर्ड था तो जेएसी मैंने दे दिया। फिर जब पास किए हैं वो पासिंग डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद कितना नंबर आया था वो डालना है। उसके बाद फिर जैसे टोटल मार्क्स यानी कि कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो डालना है। फिर परसेंटेज खुद आ जाएंगे। अब यहाँ पे 12वीं बोर्ड का जैसे डिटेल डालनी है तो 12वीं का डिटेल डालिएगा। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आप कौन सा स्ट्रीम से किए थे, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा बोर्ड था तो वो बोर्ड का नाम दे देना है, झारखंड बिहार बोर्ड जो भी था। उसके बाद फिर पासिंग डेट। देखिए पासिंग डेट ये कहाँ मिलेगा, ये मार्कशीट में डेट लिखा हुआ रहता है। जब रिजल्ट जारी होता है ना वो वाला डेट उसमें लिखा हुआ रहता है, वही वाला डेट इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कितना नंबर आया था, फिर कितने नंबर का एग्ज़ाम था, परसेंटेज खुद शो कर देंगे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का पूछा, अगर आईटीआई किए हैं तो आईटीआई वाला ही इसमें आएगा आपका ऑप्शन में, लेकिन हम ग्रेजुएशन से डाल रहे हैं तो वो आ रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर कब पास किए हैं वो डेट इसमें डालना है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना नंबर आया था, कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, वो परसेंटेज खुद शो कर जाएंगे। अब जैसे अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है दोस्तों, एड्रेस तो कोरस्पोंडेंट एड्रेस डालना है, विलेज, पोस्ट जो भी है। यहाँ पे सिटी में डिस्ट्रिक्ट का ही नाम दे देना ठीक रहेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट का ही नाम। उसके बाद फिर जैसे स्टेट, फिर पिन कोड। इतना कर देने के बाद अगर आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा तो दोनों पे शो कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टिक कर दीजिए चेक मार पे। उसके बाद फिर जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, अब जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि फ़ोटो और सिग्नेचर जैसे वो 50 KB का होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो 50 KB होनी चाहिए। ठीक, वो 50 KB तक जैसे बना देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक, यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे अपलोड पे कर दीजिएगा, यहाँ पे अपने शो कर जाएंगे बगल में। फिर सिग्नेचर उसी तरह ले लेना है, वो भी 50 KB से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार, तो ये सब जैसे होनी चाहिए 100 से 200 KB के बीच में। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, 100 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। तो 100 से 200 KB के बीच में बना लेना है। उसके बाद आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और फिर अपलोड पे क्लिक, फिर उसी तरह पैन कार्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा है क्या, कैंसिलेट चेक। यहाँ पे देखिए ये चेक पूछा है या पासबुक। तो चेक है तो चेक ही अपलोड कर दीजिएगा, और चेक नहीं है तो पासबुक का जो फर्स्ट वाला पेज होता है वही तो अपलोड कर देना है। ठीक है। उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है, 10वीं का बोर्ड, फिर 12वीं बोर्ड का फिर मार्कशीट। ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट। ठीक है। और बाकी इधर तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, फिर यहाँ पे पासबुक, ये सब तो करिए लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इतना कर लेने के बाद जैसे तब फिर यहाँ पे चेक डिक्लेरेशन में फिर यहाँ पे टिक करनी है। यहाँ टिक करने के बाद अब यहाँ पे जैसे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप सबमिट करते हैं तब जैसे आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे आप सबसे नीचे चले जाइए, यहाँ पे आएगा प्रिंट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे ये आएगा प्रिंट का ऑप्शन। अब प्रिंटर है तो प्रिंट कर लीजिएगा, नहीं है तो इसे सेव करके रख लीजिए, कहीं करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना तो इससे रिलेटिव और भी वीडियो मैं डालूँगा तो आप तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।